गंधमादन पर्वत, जिसको आजकल बद्रीनाथ कहते हैं, वहां पर देवताओं की यक्ष जातियां रहती थीं। एक सिद्ध पुरुष थे वहां, बहुत लंबी आयु थी उनकी, कई सौ बरस। सिद्ध, उनके पास धन से भरा हुआ एक घड़ा था। वे ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे, कोई निस्वार्थ व्यक्ति मिल जाए जो इस धन को परमार्थ में लगावे, अपने लिए एक भी स्वर्ण मुद्रा खर्च ना करे। 400 बरस उनको हो गए ऐसा व्यक्ति ढूंढते ढूंढते, 400 मिला ही नहीं। फिर कोई एक भोला भाला सीधा साधा नवयुवक उनको दिखाई दिया अलकनंदा के किनारे। उसके निकट वो आए, कहा, पुत्र, तुमसे मुझे एक काम है। उस नवयुवक ने देखा बहुत ही वृद्ध पुरुष, उनके हाथ में एक कलश। कहा, कहिए बाबा, मैं आपका कौन सा काम कर सकता हूं? कहा, पुत्र, ये अक्षय धन का पात्र मेरे पास है। लोगों की सहायता करते 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 मेरी बहुत आयु हो गई है। मैं चाहता हूं तुम अब इस काम को करो, किंतु इसमें से एक भी मुद्रा कभी भी अपने लिए खर्च नहीं करना, और इसको बहुत संभाल के रखना, कलश को छुपा के रखना, कोई देख न ले। सुबह जितनी जरूरत हो उतना निकाल लेना और बांटते रहना, बांटते रहना। कहा, ठीक है, मैं अवश्य इस काम को करूंगा। और निश्चिंत होके वो सिद्ध पुरुष वहां से अंतर ध्यान हो गए। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि इस नवयुवक का हृदय एकदम निर्मल, पवित्र, निस्वार्थ है, और उसने वो कार्य किया। उसकी आयु भी बहुत हुई। फिर एक दिन उसने प्रार्थना की, हे दिव्य पुरुष, आप कहां हैं, प्रकट हों। वो सिद्ध पुरुष आए, पूछा, क्या बात है पुत्र? कहा, अब मेरा शरीर जर्जर हो गया है, कुछ ही दिनों में छूट जाएगा। मैंने आदि से अंत तक आपकी आज्ञा का पालन किया है प्रभु। अब ये कलश आप किसी और को दे दीजिए। मुझे अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो निस्वार्थ हो, जिसको मैं ये कलश दे सकूं। उन सिद्ध पुरुष ने कहा, अब आगे ऐसा कोई होगा भी नहीं। तुम ऐसा करो, जमीन में गड्ढा खोदो और मेरे सामने ही इसको गुफा में यहां गाड़ दो, इसके ऊपर पत्थर ढक दो। ये अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं होता जो स्वार्थी ना हो, मतलबी ना हो, और जो स्वार्थ से रहित हो जाता है वो ईश्वर का मित्र हो जाता है।
उसमें ईश्वरीय ज्योति झिलमिलाने लगती है।